नमस्कार दोस्तों, चलिए देखते हैं बिहार के सभी 38 जिलों की आज की ताज़ा काम की महत्वपूर्ण खबरों को। पर उससे पहले वीडियो को लाइक, कमेंट कर दें और साथ में ये भी बताएं कि आप इस वीडियो को बिहार के किस गांव, शहर या जिले से देख रहे हों। बिहार की 20 लाख महिलाओं को मिलेगी दूसरी किश्त, बैंक खातों में आएंगे 20,000 रुपए। पीएम मोदी और अमित शाह ने किया ऐलान। बिहार में ई श्रम कार्ड धारकों के लिए बड़ी खुशखबरी, क्योंकि बिहार के गरीब और मजदूर लोगों को डीबीटी के माध्यम से सीधे बैंक खाते में 5,000 रुपए ट्रांसफर किया जाएगा। बिहार छोड़ दो या फिर अपराध छोड़ दो, सीएम सम्राट चौधरी की अपराधियों को चेतावनी, पुलिस को दी खुली छूट। बदमाशों को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि उन्हें या तो बिहार छोड़ना होगा या सुधरना होगा। रोशन आनंद बोले, खान सर ने भाई को मरवाया, सीबीआई जांच हो। आज गार्ड्स को नहीं मिली बेल, नेपाल पुलिस की हिरासत में प्रिंस के 5 दोस्त। पीएम किसान सम्मान निधि की 23वीं किश्त का पैसा केंद्र सरकार द्वारा 20 जून 2026 को जारी किया जाएगा। इस दिन डीबीटी के माध्यम से बिहार के पात्र किसानों के बैंक खातों में सीधे 2,000 रुपए ट्रांसफर किए जाएंगे। बिहार में वृद्धावस्था पेंशन लेने वालों में अपात्रों की तलाश, लाभार्थियों का वेरिफिकेशन करा रहा विभाग, जिसमें वर्तमान में 67.50 लाख लाभार्थी शामिल हैं। बिहार में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण और शहरी के तहत गरीबों को पक्का मकान देने के लिए केंद्र और राज्य सरकार ने 2,365 करोड़ रुपए का बड़ा फंड जारी कर दिया है। पीएम आवास योजना शहरी 2.0 के लिए भी 262 करोड़ रुपए से अधिक की दूसरी किश्त जारी की। बिहार सिपाही भर्ती परीक्षा छात्रों के लिए 30 स्पेशल ट्रेनें, पाटलिपुत्र स्टेशन पर हंगामे के बाद रेलवे ने लिया फैसला, 5 लाख कैंडिडेट्स देंगे एग्जाम। रोशन आनंद और खान सर के मामले में आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने सीबीआई जांच की मांग की है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को उन्होंने बीते सोमवार 15 जून 2026 को पत्र लिखा है। इस बीच आज केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान की प्रतिक्रिया आई है। बिहार में उद्योगों से बदलेगी बिहार की तस्वीर, युवाओं और महिलाओं को मिलेगा रोजगार, मंत्री श्रेयसी सिंह ने किया बजट पास। बिहार सरकार ने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत राज्य के 50 लाख घरों में मुफ्त सौर पैनल लगाने का बड़ा ऐलान किया है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने 20 नवंबर 2027 तक 25 लाख घरों को सौर ऊर्जा से जोड़ने का लक्ष्य रखा है। बिहार में क्या महंगा क्या सस्ता हुआ है? केंद्रीय और राज्य के बजट के अनुसार कपड़े, चमड़े के जूते और कैंसर की दवाएं सस्ती हुई हैं। वहीं दूसरी ओर मिनरल्स, स्क्रैप और शराब महंगे हो गए हैं। पेट्रोल, डीजल और रोजमर्रा की अधिकांश चीजों के दाम सामान्य बने हुए हैं। बिहार में सुधा डेयरी ने अपने सभी प्रकार के दूध और डेयरी उत्पादों के दाम में ₹2 प्रति लीटर तक की बढ़ोतरी की है। नई कीमतें लागू हो चुकी हैं। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का पहला सीवान दौरा आज, जिले को 415 करोड़ की सौगात। शिविर कार्यक्रम के तहत पपौर के भव्य मंच से 178.38 करोड़ रुपए की 18 योजनाओं का शिलान्यास और 236.80 करोड़ रुपए की 26 योजनाओं का डिजिटल शुभारंभ व उद्घाटन किया जाएगा। बिहार में जीविका से जुड़ी लाखों महिलाओं के लिए मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना की दूसरी किश्त की राशि जीविका दीदियों के बैंक खाते में 20-20 हजार रुपए ट्रांसफर किए जाएंगे। बिहार में पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत राज्य के 2.5 लाख गरीब और कुटीर ज्योति उपभोक्ताओं के घरों की छतों पर मुफ्त सौर पैनल लगाने की योजना शुरू की गई है। इस पर 1,512 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। बिहार में फर्जी दवाइयां हो रहा है सबसे ज्यादा सप्लाई। बिहार सरकार ने 14 दुकानदारों को लाइसेंस किया रद्द। इसलिए आप लोग भी सही दवाइयों का करें उपयोग और फर्जी दवाइयां लेने से बचें। बिहार की लखीसराय के स्कूल में मिड डे मील में मिली मरी हुई मधुमक्खी, छात्रों में मचा हड़कंप। बिहार सरकार ने जांच के दिए सख्त निर्देश। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी सरकार ने बिजली उपभोक्ताओं को दी खुशखबरी, 23,165 करोड़ रुपए की सहायता योजना की दी मंजूरी। केंद्रीय सरकार ने बजट में बिहार को रेलवे के विकास के लिए 10,379 करोड़ रुपए का ऐतिहासिक आवंटन मिला है। इसके अलावा राज्य में 1,09,000 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न रेलवे परियोजनाएं प्रगति पर हैं। बिहार बीमा सखी योजना के तहत ग्रामीण महिलाओं को एजेंट के रूप में नियुक्त किया। पहले वर्ष 7,000 रुपये प्रति माह, दूसरे वर्ष 6,000 रुपये प्रति माह और तीसरे वर्ष 5,000 रुपये प्रति माह स्टाइपेंड के रूप में बैंक खाते में ट्रांसफर किया।
बिहार में फर्जी राशन कार्ड धारियों पर गिरेगी गाज। ई-केवाईसी नहीं तो काटा जाएगा राशन कार्ड से 33 लाख लोगों का नाम। बिहार सरकार ने सख्त दी चेतावनी। बिहार को मिलेगी 400 ई बसों की सौगात। पटना गया समेत 6 शहरों की यात्रियों आने जाने में मिलेगी सहूलियत। पीएम ई बस सेवा से बिहार को मिलेंगी 400 इलेक्ट्रिक बसें। बिहार सरकार पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग की देशी गौ पालन प्रोत्साहन योजना और एकीकृत गव्य विकास योजना के तहत डेयरी फार्मिंग और पशुपालन पर 50% से 75% तक की सब्सिडी दी जा रही है। बिहार में सोने चांदी के भाव में उतार चढ़ाव जारी है। आज के ताज़ा आंकड़ों के अनुसार 24 कैरेट सोने का भाव 1.5 लाख रुपए से 1,51,000 रुपए प्रति 10 ग्राम के बीच चल रहा है। वहीं चांदी की कीमत 2,47,000 रुपए से 2,65,000 रुपए प्रति किलो के आसपास बनी हुई है। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने गया से 2 बड़े ऐलान किए हैं। अब राज्य की छूटी हुई करीब 20 लाख महिलाओं के खातों में अगले महीने 10,000 रुपए की अगली किस्त ट्रांसफर कर दी जाएगी। बिहार के गरीब परिवारों को व्यक्तिगत शौचालय बनवाने के लिए राज्य सरकार लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान और केंद्र सरकार स्वच्छ भारत मिशन के द्वारा 12,000 रुपए की सहायता राशि सीधे बैंक खाते में डीबीटी में दी जा रही है। बिहार में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत सब्सिडी वाले गैस सिलेंडरों की संख्या 9 से घटाकर अब सालाना 4 कर दी गई है। इस फैसले से गरीब परिवारों का रसोई बजट प्रभावित होगा और राज्य में राजनीतिक गहमागहमी बढ़ने के आसार हैं। बिहार चुनाव से पहले नीतीश सरकार ने बेरोजगार ग्रेजुएट युवाओं को बड़ी राहत दी है। नई योजना के तहत 20 से 25 साल के स्नातक युवाओं को हर महीने 1,000 रुपए भत्ता मिलेगा। बिहार पेंशन योजना पेंशनधारियों के खाते में पहुंचे खटाखट 1,100 रुपए। सीएम ने बुजुर्ग और दिव्यांगों को दिए 1,227 करोड़ रुपए। मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना के तहत बड़ी राहत देते हुए जुलाई 2025 से मासिक पेंशन राशि 400-500 रुपए से बढ़ाकर 1,100 रुपए कर दी है। बिहार के विद्यार्थियों की अपर आईडी, आपार आईडी एक 12 अंकों की विशिष्ट डिजिटल पहचान होती है, जिसे छात्रों के लिए आधार कार्ड या शैक्षणिक पासपोर्ट भी कहा जाता है। पटना में शराब माफिया सोनू गिरफ्तार, 10 लाख की विदेशी शराब और 50 सिलेंडर जब्त। बिहार सरकार ने कार्रवाई के सख्त दिया आदेश। बिहार स्पोर्ट्स स्कॉलरशिप योजना के लिए 633 खिलाड़ी चयनित। ट्रेनिंग इक्विपमेंट सहित अन्य सुविधाओं के लिए करना होगा ऑनलाइन आवेदन। 50,000 तक बिल ही होंगे स्वीकार। बिहार की लड़कियां ग्रेजुएशन पास करने पर नीतीश सरकार दे रही 50,000 रुपए। स्कॉलरशिप बिहार शिक्षा विभाग के तहत चलाई जा रही है। योजना का लाभ उन छात्राओं को मिलेगा जिन्होंने मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या कॉलेज से स्नातक पूरा किया है। नीतीश सरकार ने प्रस्ताव किया पास। बिहार सरकार ने सभी किसानों के लिए एक विशिष्ट डिजिटल फार्मर आईडी अनिवार्य कर दी है। इसके बिना पीएम किसान, फसल बीमा, केसीसी और खाद बीज पर मिलने वाली सब्सिडी जैसी योजनाओं का लाभ नहीं मिलेगा। बिहार सरकार द्वारा किसानों को डिजिटल पहचान देने के लिए राज्य में विशेष फार्मर रजिस्ट्री अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य किसानों की जमीन का रिकॉर्ड ऑनलाइन कर उन्हें एक विशिष्ट डिजिटल फार्मर आईडी प्रदान करना है।